प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो। तो युवा कांग्रेस सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसमें होने वाली समस्त नुकसान का दायित्व जिला प्रशासन का होगा। संज्ञान लिया था, 4 लोगों की वहाँ मौत हुई है, उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। केवल नाम मात्र के लिए 20,000 रुपये आपने बता दिए, वो भी मिले कि नहीं मिले हम लोग को नहीं पता। सर, उस दिन हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ अपनी मांगे रखी थी और अभी भी हम लोग प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि जो मृतक के परिवार हो उनके लिए आप लोग सहायता के लिए भाई 20,000 सर 20,000 तो उनके अंतिम क्रिया उनको 20,000 रुपया का वो कंपल्सेशन सर 20,000 आप बताइए क्या होगा। जी जी बोलिए। 4 लाख के प्रकरण में श्रम विभाग को भिजवा दिए, ठीक है उनको। अभी क्या बोलते जो सेगमेंट में ना रेड क्रास में अभी ड्यूटी निकलेगी, अभी सेगमेंट की ड्यूटी उसमें से जो सर हम जो डिवाइसेस फैमिली उसके एक मेंबर को क्या बोलते कम से कम क्या बोलते हम लोग जो है संविधान पर उसको रखने का प्रयास करेंगे। मेरी बात भी परिवार से चलती है और जिसकी सहायता भी प्रदान की गई थी चिकित्सा में सर सुने क्या सुखरात में आपने अभी तक कुछ नहीं किया। जो बच्चे अनाथ हुए हैं, आज 15 दिन हो गए, थप्पड़ गले भी तो 15 हो गए, 4 दिन इसको हो गए। उनका क्या करेंगे? जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? मुख्यमंत्री तो रास्ता बदल गए, मुख्यमंत्री तो उनसे मिले नहीं, वो वहाँ मर रहे थे। हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से आशा नहीं है, हमें लगता है कि जिला प्रशासन सहयोग करेगी। जिला प्रशासन से हम लोगों ने मांग रखी है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत जो लड़का दीपेश है जो कुछ अनाथ हो गया तो उसको संरक्षण दे दिया गया, ठीक है। और बाकी के जितने भी 5 सूत्री मांगे में सर ऐसे ना राजनीति सोलंकिया जी के अंदर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो क्या हुआ आज तक 3 महीने कहाँ जांच चल रही है। किस तरह का आज प्रदर्शन किया है, क्या मांग? ये हम लोग 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन दिया है माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से कि जो विगत दिनों तहसीलदार द्वारा एक महिला किसान को थप्पड़ मारा जाता है जब वो खाद लेने गई थी, और खजुराहो में हुई जो घटना जिसमें 4 लोगों ने जान गंवा दी, और वहाँ मुख्यमंत्री जी 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। वो जब उनसे इंसाफ के लिए मांग की गई तो उन्होंने अपने 2-2, 3-3 रूट बदल के वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मोहन यादव जी हैं जो सुशासन के नाम से जाने जाते हैं कि हम सुशासन मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, तो उनने जो कथनी और करनी उनने जैसा वहाँ पे व्यवहार मृतकों के साथ किया है उससे दिखता है साफ साफ। आप यहाँ की मुखिया, आप कैबिनेट बैठक चला रहे हैं तो किसके लिए चला रहे हैं? उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने जान दे दी वहाँ पे। आपको वहाँ पे जाना चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए। जो मृत बच्चे हैं और जो अनाथ हो गए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई और इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब मांगों को लेकर और किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर 4 सूत्रीय मांग लेकर हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्ट्रेट। यदि अभी भी इन सभी मांगों पर अमल नहीं होता तो आगे क्या है? आगे इसका उग्र आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा और कम से कम 5,000 से ऊपर युवा कार्यकर्ता आपको रोडों पे मिलेंगे और इसका पूरी जवाबदेही प्रशासन की रहेगी।
देखिए, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें जनता की जो मांगे हैं और जनता जो चाहती है प्रशासन से और इस भाजपा की सरकार से, और जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं मोहन यादव जी, और आपको जानकारी होगी कि विगत एक घटना घटी और एक घटना के बाद दूसरी घटना घट गई। एक घटना घटती है जिसमें एक बच्ची, जिसमें सारे किसान खाद लेने के लिए जाते हैं, वो बच्ची केवल ये मांग कर रही थी कि हमें खाद दे दी जाए। भाई, उनका खेत वो हो रहा था खाद, लेकिन उसको खाद तो नहीं दी जाती, बल्कि प्रशासन पर इतना दबाव होता है कि मैं क्या बोलूं, एक तहसीलदार जो खुद भी एक महिला है, वो उस बच्ची को थप्पड़ मार देती है। ये कैसा प्रशासन, ये कैसा शासन है, जहां पर जनता यदि अपनी मांग रखने के लिए आती है तो प्रशासन की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि किसी बच्ची को थप्पड़ मार दे। वो ये घटना होती है। इसके बाद एक हृदय विदारक घटना होती है जिसमें कि भोजन, एक होटल गौतम रिजॉर्ट में भोजन बनता है, वहाँ का स्टाफ खाना खाता है और उसमें से लगातार 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस पर भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नींद नहीं खुलती। वो होटलों में बैठकर अपनी मीटिंग करते रहते हैं। वो किस बात की मीटिंग कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या तो केवल दिखावे के लिए मीटिंग की जा रही है या 5 स्टार होटल में आराम फरमाने के लिए आए थे वो? क्योंकि वो बच्चे तड़पते रहते हैं, उनके परिवार तड़पते रहते हैं, परंतु उनको कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। वो रोड पर बैठते हैं, महिलाएं बिलखती हैं कि हमारे परिवारों को कुछ आश्वासन दिया जाए। अभी अपर कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने कहा है कि संविदा में उनको रखा जाएगा। इस पर मेरी बात चल रही है, तो बात चल रही, हमें केवल आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पुख्ता चाहिए कि भाई उन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ किया जाएगा, उन जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ किया जाएगा। और 20,000 आज की महंगाई के दौर पर केवल 20,000 आप समझ सकते हैं कि 20,000 रुपए का में होगा क्या? 20,000 रुपए में तो शायद उनकी ये 13 दिन की क्रियाएं भी संपन्न नहीं होंगी। तो 20,000 क्या उन्हें लॉलीपॉप दिखाने का काम, उनको मतलब और कष्ट देने का काम किया जा रहा है कि जो मृत व्यक्ति मरे हैं उनकी कीमत केवल 20,000 थी, उनकी जो कमाने वाले व्यक्ति चले गए। और इसके बाद यदि हम बात करें किसानों की, तो आज किसान यदि उनकी बात करें तो उनके खेत इस टाइम ढलाई का टाइम है और उन्हें चाहिए पानी। कम से कम 8 से 10 घंटे बिजली उनको दी जाए। यदि 8 से 10 घंटे बिजली उनको नहीं दी जाती है तो खेत में उनके सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो किस तरह से हमारा अन्नदाता अपनी फसल को पूरा कर पाएगा? तो ये हमारी कुछ 4 या 5 सूत्री मांगे थी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, इन्होंने और हम सब ने मिलकर रखी हैं। और निश्चित तौर पर हम सब लोग प्रशासन से ये इस बार कहने आए हैं कि कृपया कर अपनी आंखें और इस भाजपा सरकार से कि जागिए, उठिए, और केवल अन्नदाता कहने से या जनता को भगवान कहने से आप जनप्रतिनिधि नहीं कहला जाएंगे। आप जनता की सुनिए और जनता जो चीख कर कह रही है उनको सुनिए। यदि नहीं करेंगे तो हम विपक्ष की भूमिका में आकर जोर तोड़ से उनकी मांगों को उठाएंगे।